टेली प्राइम के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं ईएमआई कैलकुलेशन। असल में यदि हम टेली के अंतर्गत ईएमआई कैलकुलेशन की बात करें तो ऐसा कोई ऑप्शन या सेटिंग या फीचर्स नहीं है जिसके माध्यम से हम ईएमआई कैलकुलेशन को सटीक तौर पर उसमें कर सकें। लेकिन हम पहले इसका ईएमआई का कैलकुलेशन एक्सेल में देखेंगे, इसके बाद उसको टैली के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। तो वो पूरा कंसेप्ट हम समझने वाले हैं कि कैसे हमें वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है। यदि आप घर बैठे टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें और 499 की सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर आप कंप्लीट टैली सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस डाल रखे हैं। यूट्यूब पर सभी वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है ना कि एक के बाद एक क्लास का भी कंसेप्ट जो है वो नहीं मिल पाता है। वहीं पर ऐप पर सभी क्लासेस वन बाय वन आपको मिलने वाला है, यानी आपको यहाँ ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं डाउट रहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। और कहीं कोई समस्या आ रही है तो हम आपके सिस्टम को एनी डेस्क पर लेकर के आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज हम टेली प्राइम के अंतर्गत देखते हैं ईएमआई कैलकुलेशन। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि हमने एसबीआई बैंक से 5 लाख का लोन लिया। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8% वार्षिक दर, 5 वर्ष के लिए प्रति माह ईएमआई पर। इसके लिए हमें कैलकुलेशन देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक हमने वाउचर रिसिप्ट का रिकॉर्ड किया है। चूँकि हम लोन लिया है तो पहले हम उसको अपने कंपनी के अंतर रिकॉर्ड के अंतर्गत डाल लें। उसके बेसिस पर हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हर माह जमा करेंगे। तो इसके लिए चूंकि प्राप्त किया है तो हम रिसिप्ट की एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट में यहाँ पर अल्ट सी से एक लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, एस बी आई लोन अकाउंट। ये चला जाएगा लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं सिक्योर लोन। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस नहीं करना है। हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन चल रहा है लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस पर लागू नहीं करेंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। माना कि हमने 1 अप्रैल को लोन लिया तो डेट हम यहाँ पर 1/4/2000 सेट करेंगे और क्रेडिट अमाउंट में डाल देंगे हम 5 लाख रुपए। डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। तो हमने एसबीआई से लोन लिया तो एसबीआई के बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा आया है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये तो हो गई लोन लेने वाली बात, यानी जब भी हमारे पास अमाउंट आएगा उस डेट को जो भी अमाउंट आएगा वो हम डाल देंगे। अब नेक्स्ट मंथ से हमें देना है यहाँ पर ईएमआई। तो उसको कैसे इसमें कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम पूरा कंसेप्ट देखेंगे पहले एक्सेल पे। वैसे ईएमआई जब आता है तो वो टोटल ईएमआई पर हमें, चूंकि यहाँ पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम इसका कैलकुलेशन एक्सेल सीट पर निकाल लेंगे। वैसे एक्सेल के अंतर्गत हमारी जो एडवांस एक्सेल की क्लासेस है उसके अंतर्गत हमने ईएमआई कैलकुलेशन बताया है। फिर भी हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक सीट हमने यहाँ पर लिया, ये कलर ठीक रहेगा। इसका फ़ॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं और फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 5 लाख रुपए, इसको हम डाल लेंगे। इसके ऊपर रेट की यदि हम बात करें तो 8% है, तो परसेंट का सिंबल भी हम यहाँ पर लगा देते हैं 8%। और जो हमारा टाइम है वो है हमारा 5 ईयर। ठीक है, तो हमें चूंकि मंथली देना है तो इस ईयर को मंथ में निकालने के लिए यहाँ पर हम देंगे इक्वल, जो ईयर है इसको इनटू कर देंगे हम 12 से। तो ये हमारे 60 मंथ नहीं, 60 मंथ नहीं, जो भी हमारे जितने भी समय के लिए हम लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके बता देगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया है। थोड़ा सा कलर और हल्का सा डार्क हम इसको कर देते हैं। ये भी ठीक रहेगा, इसमें स्पष्टता ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो यहाँ तो हमारा हो गया क्या क्या, प्रिंसिपल, रेट, टाइम।
और उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया है मंथ में। अब चूंकि हम इसको पर मंथ ईएमआई के तौर पर देने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एक रो छोड़ करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि इसको भी अच्छे समझना है। सीरियल नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, यहाँ आ जाएगा हमारा IPMT, या आप डाल सकते हैं PPMT। PPMT निकाल लेते पहले। PPMT यानी प्रिंसिपल कितना है हमारा वो, उसके बाद हम निकाल लेंगे IPMT। इसके बाद जो दोनों से मिलके बनेगा वो बनेगा हमारा EMI। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि कितने मंथ तक, यानी सीरियल नंबर उसको कहेंगे हम, हर मंथ हमें पे करना है तो 60। तो जहाँ तक यानी जितना हमारा मंथ रहेगा उतने सीरियल हमें निकालना है। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे, इसके लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और 2 वाले मामले में यहाँ से हम जो है कि इसका कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर हम सेट कर लेते हैं। और अब चूंकि यहाँ से हम पूरा EMI कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम सेलेक्ट करके और थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। यहाँ प्रिंसिपल तो हमारा आ ही जाएगा इक्वल, ये मूल अमाउंट हमारा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे PPMT। तो PPMT के लिए एक्सेल के अंदर बहुत अच्छा फार्मूला है PPMT का, इसीलिए हमने PPMT भी यहाँ पर लिख रखा है, और IPMT, और दोनों को मिला करके हम EMI यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो क्या करना है PPMT के लिए, इक्वल लगाइएगा PPMT, और यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो रेट हमारा दे ही रखा है 8% हमारा। अब चूंकि ये हमारा वार्षिक है, इसलिए इसको डिवाइड बाई 12 कर दीजिएगा, कॉमा पर कितना है, तो पर है हमारा 1, नंबर पर टोटल कितना है हमारा, तो नंबर पर हमारा 60 है, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी, तो 5 लाख रुपए है। ये एड्रेस हमने दिया, कोष्टक बंद करिएगा, देन एंटर करिएगा। तो ये माइनस में दे रहा है PPMT 6,804 रुपये। ये माइनस को प्लस करने के लिए आप इसके आगे लगा दीजिए माइनस। ठीक है, तो हमारा जो पहला EMI आएगा उसमें प्रिंसिपल जो जमा होगा 5 लाख में 6,804 रुपये जमा हो जाएंगे। उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल वही IPMT लगा दीजिएगा, सेम फॉर्मूला है। IPMT रेट है हमारा 8%, चूंकि ये वार्षिक है तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, कॉमा लगाइएगा, पर कितना है 1, क्योंकि 60 किस्तों में हम पहली किस्त का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए पर है ना। नंबर पर टोटल कितने हैं, तो नंबर पर हमारे 60 है, 60 में से पहला नंबर निकालना चाह रहे हैं 60 किस्त में, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 5 लाख, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ पर भी यही माइनस में लौट आएगा, इसको प्लस में लाने के लिए इसके आगे आप माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये माइनस लगाया। अब EMI कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारा जो पहला मंथ का EMI आएगा वो आएगा 10,138 रुपये और 20 पैसे। पहले मंथ का भी यही आएगा, दूसरे मंथ का भी यही आएगा, लेकिन EMI में क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे किया वो इस 5 लाख का 8% हमने वार्षिक दर से किया। अब जो नेक्स्ट मंथ होगा, चूंकि 5 लाख रुपए में नेक्स्ट मंथ हम 6,804 भर चुके होंगे, इसलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट आएगा वो 5 लाख में से माइनस कर दिए 6,804 रुपये, और जो अमाउंट बचा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, यानी नेक्स्ट मंथ यहाँ पर दूसरे किस्त में आएगा। तो क्या करना है, नेक्स्ट मंथ इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर कितने तक निकालना है, ये ऑटोमेटिक निकालना है। तो यहाँ 2 वाले मामले में हम लगा सकते हैं इक्वल इफ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इक्वल इफ नोट PPMT के फॉर्मूला को करिए, IPMT को भी करिए, दोनों का टोटल हमने यहाँ पर किया है। कॉपी में लिखने से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको आप असाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हमने इफ यूज़ किया लॉजिक टेक्स्ट, हमने कहा कि ये वैल्यू यानी कि D10 बड़ा हो या बराबर हो किसके, 60 के, 60 से। तो क्या 1 60 से बड़ा है या बराबर है, ना जी ना, नहीं है,
हमने कहा यदि हो तो क्या करें, कॉमा लगा करके डबल इंटरेड कोटेशन चिन्ह में डाल दीजिएगा, ब्लैंक आए। यदि बड़ा हो बराबर, उसका मतलब क्या हो गया कि हमारी किस्त पूरी हो गई, यानी वहां से आगे हमें इसको नहीं बढ़ाना। लेकिन नहीं हो, अदर में दिया नहीं, तो क्या करें, इस वैल्यू में यानी D10 में एक जोड़ दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको आगे बढ़ा देना है। लेकिन चूंकि आगे से खींचेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन हर, यानी यहाँ पर इस सेल से पहले वाले में D10 है तो यहाँ पर D11 आएगा, इसलिए किससे कैलकुलेशन करना, H7 से। तो सभी के लिए ये फिक्स है, D10 के लिए भी, D12 के लिए। तो इसको लॉक कर दीजिएगा F4 से, और फिर आप इसको, इस सीरीज को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, कहाँ तक, जरूरी के साथ आप चाहते हैं कि इससे आगे का भी है वहां तक, लेकिन ये नंबर जनरेट हुआ, ये नंबर कहाँ तक आएगा, 60 तक ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपने एक वर्ष के लिए लिया, सपोज करिए 5 वर्ष ना होकर के 1 वर्ष के लिया, तो ये 12 तक ही आएगा। ये देखिए, यानी अब हमें इंस्टॉलमेंट जो निकालना है, अब देखिए पहली इंस्टॉलमेंट हमारी में PPMT जो है वो 40,000 है और ब्याज वही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पहली EMI आई हमारी 43,494 रुपये की। फिलहाल के लिए 5 वर्ष के लिए ले रहा, तो हम यहाँ 5 वर्ष ही डालेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर वही आएगा, ये 60 तक इसने निकाल के दे दिया है। अब क्या करना है, तो इसी फॉर्मूले को आगे अप्लाई करना है, पर चूंकि यहाँ पर हमारा रेट फिक्स है, तो F4 से इस सेल को लॉक कर दीजिएगा, पर सीरियल नंबर नहीं है। ये 60 EMI में 1 EMI का हमने निकाला है, यहाँ पर जाएंगे तो 2 का निकालेंगे, इसलिए इसको D10 को लॉक नहीं करना है। जबकि H7 जो है वो हमारा नंबर पर है, तो इसको भी लॉक करिएगा F4 से, और प्रेजेंट वैल्यू को भी आप लॉक कर दीजिएगा। देन इसको अप्लाई कर दीजिएगा आगे के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी H5 को हम लॉक करेंगे, D10 को लॉक नहीं करना है, H7 को लॉक करेंगे और H4 को भी F4 से लॉक कर देंगे। F4 बटन प्रेस करना है आपको, देन इसको आपको डबल क्लिक। और हम तो कहेंगे कि आप एडवांस एक्सेल को भी सीखिए टैली के साथ में। दोनों सीखने के बाद ये आप पाएंगे कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और फिर आपको जॉब की चिंता नहीं रहेगी, बखूबी आपको काम मिलते रहेंगे। ये देखिए, हर मंथ का जो हमारा EMI आ रहा है वो समान ही आएगा। इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा, इससे इसके बजाय ये ठीक रहेगा, है ना, बीच का कलर हो गया। इसका कलर चाहे तो आप लाइट कर दीजिए, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये ठीक रहेगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर हैज़ वैल्यू आ रहा है, बाकी में जब वैल्यू नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर लास्ट में 10,071 रुपये बचे, इसका ब्याज लग करके ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हैज़ वैल्यू आ गई। तो हैज़ वैल्यू को आप चाहते हैं कि ये नहीं आए, क्योंकि आगे के इंस्टॉलमेंट के लिए अभी हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाले कि पूरे वर्ष में हमने प्रिंसिपल कितने थे, प्रिंसिपल तो हम 5 लाख ही देंगे। तो इसका टोटल लगाने के लिए इक्वल सम कोष्टक कहाँ से कहाँ तक, तो F10 से टोटल कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हैज़ वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि आगे हैज़ वैल्यू है। तो आप इस फॉर्मूले में, PPMT के फॉर्मूले में लगा दीजिएगा इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर, देन ब्लैंक एरर हो तो ब्लैंक आए, ऐसा आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप पाएंगे हैज़ वैल्यू यहाँ से हट चुकी है। यहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं, यानी IPMT के आगे क्या लगा दीजिएगा, इफ एरर कोष्टक में वैल्यू, यदि वैल्यू हो तो ये पूरा फॉर्मूला, और यदि एरर हो तो कॉमा लगा के लगाइएगा, ब्लैंक आए, डबल ट्रेड खुला और बंद, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे और इसको अप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला यही लागू कर देते हैं। ठीक है, तो पूरे 5 साल में 5 लाख के ऊपर हमने ब्याज कितना देना है, 1,08,291 रुपये और 83 पैसे, ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। अब
टैली में इसको कहिए तो एक्सेल में हो गया, ठीक है। अब टैली में, तो टैली के लिए तो हमें सीधा सीधा फंडा है कि यहाँ पर हमने इसका प्रिंसिपल निकाल लिया और इंटरेस्ट निकाल लिया। तो इसी को टैली में डाल दीजिए नेक्स्ट मंथ में, यानी पेमेंट में हम जाएंगे और यहाँ पर डेबिट करेंगे SBI लोन अमाउंट, क्योंकि 5 लाख का लोन है, ये 5 लाख रुपए को हम कितना दे रहे हैं, तो हमारा टोटल दे रहे हैं 10,138 रुपये और 20 पैसे। तो यहाँ पे डाल देंगे 10,138 रुपये और 20 पैसे, ठीक है। सॉरी, इसमें हम लोन में प्रिंसिपल टोटल नहीं दे रहे, तो पहले प्रिंसिपल डालिएगा। चूंकि हम 6,804 रुपये 86 पैसे दे रहे हैं, तो ये डालिएगा 6,804 रुपये और 86 पैसे। और फिर ये क्रेडिट आएगा, तो इसको फिर से क्या करिएगा, डेबिट करिएगा। और इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पे को सिलेक्ट करिएगा। और इंटरेस्ट हम जो दे रहे हैं वो है यहाँ पर 3,333 रुपये 33 पैसे पर, अब 3333 का कॉम्बिनेशन है 3। दोनों को मिला करके हमारा हम बैंक से पे कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पर ब्याज भी दे रहे हैं। SBI बैंक से पे करेंगे 10,138 रुपये और 20 पैसे, राउंड फिगर में उसने 19 पैसे काउंट किए हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली, यानी मई में हम इसको कर सकते हैं 1/5/2000। तो जो भी ईयर रहेगा, अभी 24 है इसमें, आप नेक्स्ट ईयर देख रहे होंगे तो वो डेट डालिएगा। तो ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट होगा। और आप पाएंगे कि ये इंस्टॉलमेंट का नंबर अब 4,93,195 रुपये और पैसे बचे हैं। तो टैली के अंतर्गत तो लोन लेंगे और हर माह इस प्रकार से इंस्टॉलमेंट हम डालते जाएंगे। चूंकि हमारा EMI जब कटता है तो बैंक में टोटल हमारा 10,138 रुपये आएगा, लेकिन हम उसमें चाहते हैं कि इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन हमें पता चले कि हमने आखिर इंटरेस्ट दिया कितना है। तो हम ऐसी स्थिति में EMI कैलकुलेशन वाली सीट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बिहेव पर हम वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि ब्याज, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी 9.85 है। तो फिर उसके हिसाब से राउंड फिगर में 10% ये काउंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें फिर ब्याज यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी जहाँ 1 लाख देना, 1 लाख कुछ कुछ था, वहाँ पे 1,35,199 रुपये देना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन समय कम करते हैं तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इससे एक और कंसेप्ट भी समझ में आता है कि यदि हम कहीं पर अभी भी कोई भी लोन ले रहे हैं तो पहले उसको कैलकुलेट करिए परसेंटेज और टाइम के आधार पर, ताकि सारा कैलकुलेशन बैठाने के बाद हम यदि कहीं से लोन ले रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि हम उसको समझ सकेंगे कि हमें कितने समय के लिए लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो EMI कैलकुलेशन वैसे भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और टैली के लिए हम टैली में कैसे करें वो हमने आज के कंसेप्ट में देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तक के लिए आप सब सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ हमारे ऐप शुभम एकेडमी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही टैली, कोलोडा, एडवांस एक्सेल और भी बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं।